नमस्कार, जय हिंद मित्रों। ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो प्रमुख टॉपिक है वो करंट अफेयर्स की दृष्टि से है और जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है, चाहे वो एसएससी जीडी हो या आरआरबी एनटीपीसी हो, जो ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, जो आरपीएफ ऐसा कांस्टेबल का एग्जाम है, एसआई का वर्तमान में चल रहा है, और जो भी आपके एग्जाम है उन सभी के लिए ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। और इस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको याद होना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए इस टॉपिक से। कम से कम एक साल में 2-3 बार ये टॉपिक अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये नियुक्तियाँ बदलती रहती हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, वर्तमान में कौन किसका अध्यक्ष है। तो वो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। पूरी इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियाँ बदल गई हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है। तो ध्यान रखिएगा 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू है। ध्यान रखिएगा कौन है। यदि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। उपराष्ट्रपति की बात करूँ तो जगदीप धनखड़ हैं। और प्रधानमंत्री की बात करूँ तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बात करूं वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव टी बी सोमनाथ हैं। और प्रधान सचिव या प्रधानमंत्री सचिव कौन है, तो पी के मिश्रा हैं। और रक्षा सचिव पूछ ले तो राजेश कुमार है। ध्यान रखिएगा वर्तमान में रक्षा सचिव राजेश कुमार है। प्रधानमंत्री सचिव या प्रधान सचिव तो पी के मिश्रा है। और कैबिनेट सचिव वर्तमान में टी सोमनाथ हैं। ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट कंटेंट है, पेपर की दृष्टि से है, तो ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट है। आगे बात करें वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है या सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, तो ध्यान रखिएगा 51वें नंबर के संजीव खन्ना। कौन है? 51वें के नंबर के बनाए गए हैं संजीव खन्ना। आगे बात करें वर्तमान में महान्यायवादी, तो वर्तमान में महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी 16वें नंबर के। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तो तुषार मेहता है। ध्यान रखिएगा वर्तमान में सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे राज्यसभा का सभापति कौन है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। और वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है, तो वर्तमान में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी। वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है, तो राहुल गांधी। चलिए आगे तुमसे पूछे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें नंबर के राजीव कुमार हैं। और इनके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं। वो कौन कौन है? एक तो ज्ञानेश कुमार हैं और दूसरे सुखविंदर सिंह संधू हैं। ध्यान रखिएगा वर्तमान में 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे वर्तमान में सीडीएस कौन है, तो ध्यान रखिएगा पहले सीडीएस थे वो जनरल बिपिन रावत थे और वर्तमान में दूसरे सीडीएस अनिल चौहान है। ध्यान रखिएगा पहले कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे और वर्तमान में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस भारत के वो अनिल चौहान है। यदि तुमसे पूछे वायुसेना का अध्यक्ष, तो वायुसेना के अध्यक्ष 28वें नंबर के हैं अमरप्रीत सिंह। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष 28वें नंबर के अमरप्रीत सिंह हैं। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष 26वें नंबर के हैं कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ध्यान रखिएगा नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और थल सेना के वर्तमान में 30वें नंबर के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। वर्तमान में थल सेना के 30वें नंबर के अध्यक्ष बने उपेंद्र द्विवेदी। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे विदेश सचिव कौन है, तो विदेश सचिव विक्रम मिश्री है। और वित्त सचिव की बात करें तो वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे हैं। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पूछे यदि, तो वो अजय कुमार सूद है। इंपोर्टेंट है वर्तमान में वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो वर्तमान में वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है। चलिए आगे तुमसे पूछे गृह सचिव कौन है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में गृह सचिव गोविंद मोहन है। यदि तुमसे पूछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। आगे तुमसे पूछे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो वो टी रविचंद्रन है। वर्तमान में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो वो टी रविचंद्रन है। और पूछे मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। कौन है? वर्तमान में
मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे सीबीसी के वर्तमान में अध्यक्ष, केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष 19वें नंबर के बने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में सीबीसी के 19वें नंबर के अध्यक्ष बने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आगे तुमसे पूछे सीबीआई के अध्यक्ष, तो सीबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रवीण सूद। यदि तुमसे पूछे मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल सामरिया। और आगे तुमसे ईडी, जो आपने ईडी सुना होगा, निर्देशक प्रवर्तन निदेशालय, तो उसके वर्तमान में ईडी के अध्यक्ष हैं राहुल नवीन। और ईडी हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, तो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ईडी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं राहुल नवीन। चलिए आगे बात करें। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यदि तुमसे पूछे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष हैं एनसीबी के, जो कि अभी रेलवे टेक्निक जो एएलपी के पेपर चल रहे थे उसमें ये पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। तो जिसका आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग। वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष हैं अनुराग गर्ग। आगे तुमसे पूछे निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के, पूछे आईबी, तो आईबी के तपन कुमार डेका। वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष हैं तपन कुमार डेका। आगे बात करें निदेशक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के हैं। वर्तमान में एनसीआरबी के अध्यक्ष हैं आलोक रंजन। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में एनसीआरबी के अध्यक्ष हैं आलोक रंजन। आगे तुमसे पूछे बीएसएफ के वर्तमान में अध्यक्ष, तो दलजीत सिंह हैं। सीआरपीएफ के वर्तमान में अध्यक्ष अनीश दयाल सिंह हैं। और सीआईएसएफ के वर्तमान में अध्यक्ष राजविंदर सिंह भट्टी हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में सीआईएसएफ के अध्यक्ष राजविंदर सिंह भट्टी हैं। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वर्तमान में अध्यक्ष अमृत मोहन प्रसाद हैं। और एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ के वर्तमान में अध्यक्ष पीयूष आनंद हैं। ठीक है, वर्तमान में एनडीआरएफ के अध्यक्ष पीयूष आनंद है। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के वर्तमान में बी श्रीनिवासन है। वर्तमान में तुमसे पूछे कौन है, तो वर्तमान में बी श्रीनिवासन है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में बी श्रीनिवासन है। और आईटीबीपी की बात करें तो वर्तमान में आईटीबीपी के राहुल रासगोत्रा। वर्तमान में आईटीबीपी के राहुल रासगोत्रा है। आगे बात करें एनसीसी के, तो गुरवीर पाल सिंह है 33वें नंबर के। वर्तमान में एनसीसी के अध्यक्ष गुरवीर पाल सिंह हैं। आरपीएफ के वर्तमान में मनोज यादव हैं। ध्यान रखिएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के वर्तमान में अध्यक्ष मनोज यादव हैं। और असम राइफल्स के वर्तमान में विकास लखेड़ा है। असम राइफल्स के वर्तमान में विकास लखेड़ा है। चलिए आगे तुमसे पूछे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। और नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। और आगे बात करें 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, तो वो ऋतुराज अवस्थी हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 22वें नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एस गोपाल कृष्णन है। ध्यान रखिएगा, सरकारी कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान में एस गोपाल कृष्णन है। यदि तुमसे पूछे वर्तमान में लोकपाल कौन है, तो वर्तमान में लोकपाल के पद पर है अजय मानेक राव। वर्तमान में लोकपाल के पद है अजय मानेक राव। आगे तुमसे पूछे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। ध्यान रखिएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। आगे यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष प्रीति सूदन। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन है। और तुमसे पूछे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एसटी की बात कर रहा है, एसटी, तो एसटी के वर्तमान में अध्यक्ष हर्ष चौहान है। यदि तुमसे एससी की बात करें तो वो किशोर मकवाना है। एसटी के हर्ष चौहान है और एससी के किशोर मकवाना है। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछ ले, यदि आगे तुमसे पूछे कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो विजय किशोर राहतकर को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय किशोर राहतकर को बनाया गया। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो 8वें नंबर के अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो कि 8वें नंबर के। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कि रतन टाटा की मृत्यु के बाद टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोएल टाटा को बनाया गया।
वर्तमान में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नोएल टाटा को बनाया गया। चलिए आगे तुमसे पूछे रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है, तो वो सतीश कुमार हैं। सेबी की पूछे तो सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। और आगे तुमसे पूछे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तो वो विपिन कुमार हैं। एएआई के अध्यक्ष वो विपिन कुमार हैं। चलिए आगे बात करें सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इंपोर्टेंट है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष बने हैं रवि अग्रवाल और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करें ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी है, इंपोर्टेंट है। और उदाई जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो आधार कार्ड वाली संस्था है, उसके वर्तमान में अध्यक्ष अमित अग्रवाल है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष एम जगदीश कुमार हैं। और सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष राहुल सिंह है, ध्यान रखिएगा। सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष राहुल सिंह हैं। आगे बात करें एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष तो संजय कुमार अग्रवाल हैं। एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल हैं। इसरो की बात करूं तो इसरो के एस सोमनाथ हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में ए के मोहंती हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में ए के मोहंती हैं। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान में अध्यक्ष उन्नी कृष्ण नैयर हैं, ध्यान रखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान में अध्यक्ष उन्नी कृष्ण नैयर हैं। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान के वर्तमान में कौन है, तो विवेक भसीन है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कौन है, विवेक भसीन। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की बात करूं तो दिनेश कुमार शुक्ला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष एवं अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष समीर भी कामत हैं। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष समीर भी कामत हैं। यदि तुमसे पूछे भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर हैं। महिला टीम की मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार हैं। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं, ध्यान रखिएगा। तो पुरुष टीम के कोच हैं गौतम गंभीर, महिला टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। आगे बात करें बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा, जो कि पहली महिला बनी है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझड़िया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें आईसीसी की बात करें, यदि तुमसे आईसीसी की पूछे प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की, तो वो इंदिरा नूई बनी है। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं, जो कि जर्मनी के निवासी हैं। और फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष इन्फेंटिनो है, ध्यान रखिएगा। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इन्फेंटिनो है। आगे बात करें आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष जयसाय बनी हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष रणवीर सिंह हैं। और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच मनोली मार्केंज को चुना गया। आगे बात करें फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल, ठीक है। आगे बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ CII के संजीव पुरी हैं। इफेको के अध्यक्ष दिलीप संघानी हैं। और नासकॉम के सिंधु गंगाधरन हैं। नासकॉम के अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन हैं। और इफेको के अध्यक्ष दिलीप संघानी हैं। चलिए आगे बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष GS सेट्टी हैं, ध्यान रखिएगा। आगे तुमसे पूछे सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष मनोज मित्तल को बनाया गया। सिडबी का वर्तमान में अध्यक्ष मनोज मित्तल को बनाया गया। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष केबी साजी हैं। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो केबी साजी हैं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। आगे तुमसे पूछे IBRD अध्यक्ष मतलब विश्व बैंक, IBRD उसका पुराना नाम है विश्व बैंक का, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम है IBRD, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष अजय बंगा को बनाया गया। किसको, अजय बंगा को। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
जिसकी अध्यक्ष क्रिस्टोनिया जॉर्जिया को बनाया गया, जो कि बुल्गारिया की है, ध्यान रखिएगा। क्रिस्टोनिया जॉर्जिया को बनाया गया। आगे तुमसे पूछे WHO के अध्यक्ष, तो WHO के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस है, ध्यान रखिएगा। WHO के अध्यक्ष कौन है? तो WHO के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस है। आगे बात करें महासचिव, नाटो के महासचिव कौन है? तो नाटो के महासचिव है मार्क रूटे, ध्यान रखिएगा। महासचिव पूछ ले किसके? नाटो के महासचिव, तो मार्क रूटो है। आगे बात करें अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ध्यान रखिएगा, वो है नवाब सलाम। वर्तमान में कौन है? नवाब सलाम है, ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में अध्यक्ष नवाब सलाम है। ठीक है मित्रों, ये आज की आपकी क्लास थी, क्योंकि पेपर की दृष्टि से आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसको आप नोट भी कर सकते हैं। लगभग मैंने आपको 95+ नियुक्तियां पढ़ाई हैं, जो कि पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। 95+, मुझे ध्यान है कि मैंने 95+ नियुक्तियां आपको पढ़ाई हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और अपने दोस्त तक जरूर शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाकी के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।